बता दें कि बिहार के सबसे युवा नेताओं में से एक और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे और उन्होंने अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी के सामने माथा टेका और बिहार सहित पूरे देश की कामना के लिए मां से आखिर अर्जी क्या की। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ मां वैष्णो देवी के पावन दरबार में हाजिरी लगाई। त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता रानी के भवन पहुंचकर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और देश में सुख समृद्धि, शांति तथा जन कल्याण की कामना की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शनिवार दोपहर करीब 1 बजे कटरा पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी आगवानी की। इसके बाद वह परिवार सहित मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए। भवन पहुंचकर उन्होंने माता रानी के चरणों में श्रद्धापूर्वक माथा टेका और देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। दर्शन के उपरांत चिराग पासवान शाम को आधार शिविर कटरा लौटे और वहां से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एवं स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच उनकी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दर्शन के बाद चिराग पासवान ने श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इसे अनुकरणीय बताया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहली बार चुनाव जीतने के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे और उन्होंने देश के लिए, बिहार के लिए माता से कामना की और साथ ही साथ वहां के व्यवस्थाओं को लेकर भी चिराग पासवान ने जो बातें कही वो कहीं न कहीं काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जो श्राइन बोर्ड ये काम कर रहा है ये काफी सराहनीय है, काफी प्रशंसनीय है। और इसके अलावा चिराग पासवान ने कटरा पहुंचकर माता वैष्णो देवी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भवन में पूजा अर्चना की और मां के दरबार में अपना माथा टेका। इस दौरान उन्होंने प्राचीन गुफा के दर्शन भी किए और मां का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद मीडिया या अपने सोशल मीडिया संदेशों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी। उन्होंने देश की शांति, भारत में अमन चैन बना रहे इसके लिए प्रार्थना की, आर्थिक समृद्धि की बात की, देश की उन्नति और विकास की गति तेज हो इसकी मंगल कामना की, जन कल्याण, देशवासियों के सुख और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद भी मांगा। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अक्सर अपनी धार्मिक आस्था को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते रहे हैं। माता वैष्णो देवी के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा भी है। राजनीतिक गलियारों में इसे उनकी सक्रियता और जनता के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव के रूप में भी देखा जाता है। चिराग पासवान की यात्रा उनकी भक्ति और राष्ट्र सेवा के संगम को दर्शाती है, जहां उन्होंने स्वयं को राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लिया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दफादार चौकीदार बहाली को लेकर, आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, असम विधानसभा चुनाव को लेकर और 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, चिराग पासवान ने अपनी यात्रा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि माता के दरबार में आकर उन्हें असीम शांति और नई ऊर्जा की अनुभूति हुई है। उन्होंने इसे एक अविस्मरणीय और आध्यात्मिक अनुभव भी बताया है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अक्सर इस बात पर जोर दिया कि देश की असली शक्ति युवा शक्ति है। उन्होंने प्रार्थना की कि भारत का युवा वर्ग सही दिशा में आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद उनके मंत्रालय की प्राथमिकताओं पर भी नजर रहने वाली है। अगर बात करें तो किसानों की आय, वे अक्सर कहते हैं कि उनका लक्ष्य किसानों को सीधे उद्योगों से जोड़ना है। बिहार का विकास, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के अपने विजन को लेकर भी माता का आशीर्वाद लेते दिखे हैं, ताकि वे अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सके। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।